चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस पे कोर्ट का फैसला आ गया है। आपको बता दें, इस मामले में 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, और यह फैसला एक रिकॉर्ड फैसला है। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित उस जगह पर मौजूद हैं, कोर्ट में मौजूद हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस किए थे, डॉक्यूमेंट कोर्ट ने उसको एग्जिबिट किया था और 1167 विटनेस इसको एग्जामिन किया था। उसमें से एक्सेप्ट 12 एक्यूज, ऑल द विटनेसेस हैज सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन केस एंड अदर साइंटिफिक एविडेंस, 164 स्टेटमेंट ऑफ सीआरपीसी एंड एविडेंस की सेक्शन 27 के जो पंच नंबर ड्रॉ किए गए थे, कहाँ मीटिंग की थी, कहाँ हमने ब्लास्ट करने के लिए रखा था, कब ब्लास्ट किया था, कहाँ ट्रेनिंग ली थी, केरला में, बड़ौदा में, वो सब एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे इनकी सबकी जुबानी को देखते हुए कोर्ट ने ये सजा की है। कुल 49 इस आरोपी हैं इस पूरे मामले में। किन आरोपियों को क्या सजा सुनाई गई, एक बार वापस से बता दीजिए। ये 38 एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई और 11 एक्यूज को अप टू द लास्ट ब्रेथ सजा सुनाई गई है। जी, तो आपने सुना विशेष सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट को, जो हमें बता रहे थे कि इनकी कौन कौन सी दलीलों को आधार मानते हुए, कौन कौन सी दलीलों को मानते हुए अदालत ने, जो विशेष अदालत है यहाँ की सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, जिसमें कि विशेष यूएपीए की अदालत के सामने ये मामला चल रहा था, उसने आज ये सज़ा सुनाई है। 49 में से 38 लोगों को सजाए मौत दी गई है और 11 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि उम्र कैद का मतलब है कि उनके मरने तक उन्हें जेल में रहना होगा। और इसमें अहम बात यह है कि जो इस मामले के विक्टिम हैं, जो लोग मारे गए हैं, प्रत्येक मृतक को 1 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उन्हें 50,000 रुपए देने होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले की सबसे अहम बात यह है कि किसी आतंकी मामले में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इतने लोगों को सजाए मौत दी गई है। इससे पहले ऐसा मामला सिर्फ 1998 में आया था, जब राजीव गांधी के हत्यारों बने रहे हमारे साथ और हम सीधे चलेंगे। अब हमारे साथ डॉक्टर रमेश शाह मौजूद हैं। धमाकों में इन्होंने अपने बेटे और बहू को खोया और अब उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इस जो सजा सुनाई गई है, जो फैसला आया है अदालत का, उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। डॉक्टर शाह, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? क्या आपको इस बात का संतोष है कि न्याय मिला? न्याय तो मिला, लेकिन जो मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद दे रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो आतंकवादियों को पकड़ के कोर्ट को भेजा और कोर्ट ने, नामदार कोर्ट ने 38% को फांसी दी, 11% को जन्मठीक दी। मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए और एक चुकादे आने में बहुत लेट हुआ है। चुकादा 1 वर्ष के अंदर आना चाहिए, 1 वर्ष में पंच निमाना चाहिए, पंच में जो भी आतंकवादी सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चुकादा लेट आया है आफ्टर 14 ईयर्स। तो मैं चुकादों को खूब सराहना कर रहा हूँ और धन्यवाद रहा हूँ हाईकोर्ट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी। बहुत लंबी सुनवाई चली इस मामले में डॉक्टर रमेश, और आपकी तो बेटे और बहू की इस धमाकों में मौत हुई, अपूरणीय क्षति है, लेकिन आप पूरे इस मामले को लगातार मॉनिटर भी कर रहे होंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की, केस अच्छे से चला, क्या आप भी कभी कोर्ट में गए, किस तरीके की प्रोसीडिंग्स देखी आपने इस पूरे मामले में? नहीं, मैंने कोर्ट में कभी गया नहीं हूँ जी, लेकिन जब जब मैं कोई भी हॉस्पिटल में रहता हूँ तो मेरे पुत्र ऑर्थोपेडिक सर्जन था, डॉक्टर, और ऐसी उसे आजाद देती है कि मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर शाह, निश्चित रूप से ये सजा का दिन है, निर्णय का दिन है, लेकिन आप अगर उस दिन को याद करते हैं, अपने उस नुकसान को अगर आप याद करते हैं, तो आज क्या प्रतिक्रिया आपके मन में सबसे पहले उभर कर आती है? ये प्रतिक्रिया में है कि जो कोर्ट ने, नामदार कोर्ट ने ये चुकादा दिया, बहुत अच्छा किया। सब 38% को फांसी दी, 11% को जन्मठीक दी और जो लोग निर्दोष साबित हुए उनको को भी, और मैं ऐसा मानता हूँ जेल में ही रहने चाहिए और जो 11% को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सब चुकादा पहले आ जाता तो समाज पे ऐसी इम्पैक्ट पड़ती कि कोई ऐसा आतंकवादी कृत्य नहीं करते। सर, आप ये कह रहे हैं कि जिन 11 को आजीवन कारावास की सजा मिली, उन्हें भी फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए थी इस पूरे मामले में? हाँ जी सर, फोटो देखा तो
किसी को भी छोड़ना जरूरी नहीं है, सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। रमेश जी, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त कोर्ट के बाहर से ही मौजूद है। जितेंद्र, जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्पेशल कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं। अब से कुछ देर पहले ही यहां की अदालत ने फैसला सुनाया है और 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई है और जितेंद्र मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।